हेलो दोस्तों। तो बात चल रही है चार्ल्स डाव साहब के रूल्स की। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस ना देखे हो तो मेरा आपसे आग्रह है कि वो आप वीडियोस देख लो, क्योंकि आज इस हफ्ते हम एक लिंकेज में बात कर रहे हैं और आपका लिंक नहीं लगेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम दूसरे रूल के बारे में बात कर रहे हैं, चार्ल्स डाव साहब के। ये रूल क्या बोलता है कि मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं, तीन प्रवृत्ति होती है, तीन दिशाएं होती है। एक दिशा है, एक प्रथम दिशा होती है, एक मध्यम होती है और एक लघु होती है, या प्राइमरी ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो हम कहते हैं वो। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कैसे समझना चाहिए, ये सब हम चार्ट पे देखेंगे। अब आपने सुना होगा कि टिपिकली बिजनेस साइकिल 4 साल का होता है कि नहीं? अगर आपने सुना नहीं होगा फिर भी मार्केट के चार्ट में मैं आपको जरूर ये दिखा देता हूँ कि तकरीबन 3.5 से 4 साल का एक बिजनेस साइकिल माना जाता है। ठीक है। जिसमें 2 साल तेजी और 2 साल मंदी ऐसे नॉर्मली होता, आइडियली ऐसे होना चाहिए। ठीक है। अब आप ये देखो, ये साइकिल 2009 से 2012। ठीक है। ये साइकिल 2012 से 2016। फिर ये साइकिल 2016 से 2020। तो आप देख रहे हो 4 4 साल की एक साइकिल है। साइकिल मतलब चक्र, समय का चक्र होता है वैसे ही चक्र। ठीक है। तो 4 साल की चक्री होती है। तो इन 4 साल में आइडियली 2 साल तेजी 2 साल मंदी होती है, होनी चाहिए। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि कुछ चीज बनाने के लिए ज्यादा समय लगता है और तोड़ने के लिए कम समय लगता है, वैसे ही इन 4 सालों में भी तेजी को ज्यादा समय लगता है और मंदी को कम समय लगता है। ठीक है। तो यदि आप ये 4 साल बिजनेस साइकिल का ब्रेकअप देखोगे तो 2 साल या 2.5 साल तेजी रहेगी और 1 1.5 साल मंदी रहेगी। यहाँ पे भी दो 2 2.5 साल तेजी और 1 साल मंदी। आप देखो ये जो ये जो दो लाइन के बीच वाला सेक्शन है ये 1 साल है। ठीक है। तो ये 2 साल तेजी 1 साल मंदी, वापस 2.5 साल तेजी 1 साल मंदी, वापस तकरीबन 2.75 साल तेजी और 1.5 साल मंदी। तो वैसे वैसे करके ये साइकिल अपने आप से चलती रहती है। ठीक है। तो ये जो मैं तेजी और मंदी गिना रहा हूं आपको, ये आपकी प्रथम प्रवृत्ति हुई या प्रथम दिशा हुई मार्केट की। और प्रथम दिशा का मीनिंग ये होता है कि वो दिशा जो कम से कम 9 महीने तक चले, और प्रथम प्रवृत्ति 9 महीने से लेके 2 साल तक हो सकती है मार्केट की। ठीक है। और तो यहाँ पे आप देखो, ऑलमोस्ट 2 साल का प्रवृत्ति है, यहाँ पे 1 साल है तो 12 महीने हो गए। यहाँ पे वापस 2.5 साल के करीब है और ये वापस 1 साल 11 महीने के करीब है। तो ये पूरा 11 महीना जो मार्केट की दिशा है उसको प्रथम प्रवृत्ति बोलते हैं, या जो ये पूरे 2 साल जो मार्केट की दिशा है वो प्रथम प्रवृत्ति है। यदि वो तेजी है तो तेजी और मंदी है तो मंदी। ठीक है। अभी अगर आप मार्केट को गौर से देखते हैं, ठीक है, या यही सारी प्रवृत्तियों को, अभी ये जो चार्ट है ये इसको मंथली चार्ट बोलते हैं, जिसमें ये हर एक कैंडल एक एक महीना का मूव दिखाता है। ठीक है। अभी ये सब कैंडल चार्ट हम अगले हफ्ते करने ही वाले हैं, तो मैं इस हफ्ते चार्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मगर मुझे सिर्फ इतना बताना है कि यहाँ पे एक कैंडल एक महीने का मूव दिखाता है। तो यदि मैं वीकली चार्ट लगाऊंगा तो यही चार्ट वीकली बन जाता है, वहां पे एक कैंडल एक हफ्ते का मूव दिखाता है। ठीक है। अभी
मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप ये मार्केट और चार्ट गौर से देखोगे तो भले ही ये 2 साल तेजी हुआ रहेगा, ये 2 साल 2.5 साल तेजी हुआ रहेगा, या ये 2 2.5 साल तेजी हुआ रहेगा, लेकिन इन तेजियों के अंदर, ठीक है, कुछ हफ्ते या कुछ महीने ऐसे रहेंगे कि मार्केट ने मंदी भी किया रहेगा। मार्केट कभी भी एक दिशा, सिर्फ एक दिशा में नहीं जाता है। भले ही ये 2 साल तेजी हुआ है, लेकिन ये देखो, ये यहाँ पे ये 6 हफ्ता मंदी हुआ है, ये 4 हफ्ते मंदी हुआ है, ये जो है 12 हफ्ता मंदी हुआ है, ये वापस 6 हफ्ता मंदी हुआ है। ठीक है, तो ये सारी मंदियों में से यहाँ पे मार्केट की प्रवृत्ति तेजी की थी, और यहाँ पे मार्केट की प्रवृत्ति मंदी हो गई। और ये मंदी में भी यहाँ पे 6 हफ्ता मार्केट ने तेजी भी किया है, और यहाँ पे भी मार्केट ने तेजी किया। ठीक है, अभी अगर मैं और आगे चला जाऊं, ये वाली तेजी में भी आप देखोगे तो डायरेक्ट तेजी हुई नहीं है। ये देखो, यहाँ पे 12 हफ्तों तक मंदी हुई है, फिर वापस भाव ऊपर गया है, वापस 16 हफ्तों तक मंदी हुई है, फिर वापस भाव ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, और वापस यहाँ पे 6 हफ्तों तक मंदी हुई है। ठीक है, यहाँ पे वापस 4 हफ्ते की मंदी हुई है। तो मेरा कहने का भाव अर्थ ये है कि प्रथम प्रवृत्ति मार्केट की तेजी है, लेकिन इन प्रथम प्रवृत्तियों के बीच में ऐसे ऐसी छोटी छोटी प्रवृत्ति आ जाती है जो 6 हफ्ते से लेके कुछ महीनों तक की रहती है। ठीक है, ये प्रवृत्तियां मध्यम प्रवृत्ति बोली जाती है। ठीक है, तो मध्यम प्रवृत्ति प्रथम प्रवृत्ति के बहाव में बाधा डालती है, लेकिन वो प्रथम प्रवृत्ति को तोड़ नहीं पाती है। ठीक है, आखिरकार अगर तेजी है तो प्रथम प्रवृत्ति ऊपर की ओर है, मध्यम प्रवृत्ति नीचे की ओर भले होगी, लेकिन बाजार फिर भी ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं एक दिन का चार्ट लगाओ जहां एक एक कैंडल एक एक दिन को दिखाएगा, तो इन्हीं में आपको सॉरी इन्हीं में आपको ये भी दिख जाएगा कि छोटे छोटे और प्रवृत्तियां भी मार्केट में उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, ये मध्यम प्रवृत्ति के अंदर भी एक, ये देखो, जूम कर लेता हूं यहाँ पे, ये देखो, ये सब मध्यम प्रवृत्ति नीचे की ओर जा रही है। उसमें भी आपको कुछ दिन ऐसे दिखेंगे, छोटी छोटी लघु प्रवृत्तियां ऐसे दिखेगी जिसमें वापस तेजी हो रही है। ये देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये वाला, तो ये सब लघु प्रवृत्तियां। ठीक है, तो इसका अगर हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, वहां से अगर मैं आपको इसका एक चित्र दिखाऊंगा तो ये पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। वो है इधर। तो ये 4 साल की जो बिजनेस साइकिल है, जिसमें तेजी भी होती है और मंदी भी होती है, उसमें प्रथम प्रवृत्ति होती है जो 9 महीने से 2 साल तक चलती है, जो या तो पहले 1 2 साल तेजी रहेगी और दूसरे 1 2 साल मंदी रहेगी। इस प्रथम प्रवृत्ति के अंदर
मध्य प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो उसमें बाधा डालने की कोशिश करती है, ठीक है। और ये जो मध्यम प्रवृत्ति होती है वो 6 हफ्ते से 9 महीनों तक चलते रहती है, 6 हफ्ते से कुछ महीनों तक चलते रहती है, ठीक है। और इन प्रवृत्तियों के अंदर भी, जैसे ये ब्लैक लाइन है, उसके अंदर भी ये छोटे छोटे जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये है लघु प्रवृत्तियां मार्केट की, जो 2-3 हफ्ते तक चलते रहती है, ठीक है। तो ये मार्केट की प्रवृत्तियां होती है। अब ये आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि यदि आप मार्केट के दिशा को समझना चाहते हो, यदि आप मार्केट में स्टॉक खरीदना बेचना चाहते हो, तो आपको अपने आप से सबसे पहला सवाल यही पूछना है कि ये स्टॉक है या ये मार्केट है, इसकी प्रथम प्रवृत्ति का है क्या है और इसकी मध्य प्रवृत्ति क्या है। ये दो सवाल तो आपको पूछना है अपने आप को, तो ही आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक को मैं अभी लूं, या प्रथम प्रवृत्ति यदि ऊपर है और मध्यम प्रवृत्ति यदि नीचे है, तो मैं थोड़ा और रुक सकता हूं कि मध्यम प्रवृत्ति घूम जाए, प्रथम प्रवृत्ति की दिशा में आ जाए और मैं उस समय लूंगा उसको। तो ये सारा स्टडी है, हम आगे और विस्तार में करेंगे, लेकिन ये सवाल आपको पूछने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुआ प्रथम, मध्य प्रवृत्ति और लघु प्रवृत्ति। अभी इसके बाद ये सवाल जरूर आता है, ठीक है, कि मैं मार्केट की प्रवृत्ति को पहचानूं कैसे, ठीक है। ये सवाल हमेशा आता है आप, और इसका एक जवाब तो है ही कि आप देख के ही पहचान सकते हो ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, मगर नहीं, इसमें एक और जवाब है कि जिससे आप मार्केट की प्रवृत्ति को जान सकते हैं। अभी वो ये है, ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, पहले ये सब क्लीन कर देता हूं मैं। अभी आपको प्रवृत्ति जानने के लिए आपको जो भी आपको चार्ट लगाना है, जैसे मंथली हो गया, वीकली हो गया, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। और आपको सिर्फ मेन टॉप और बॉटम चेक करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा है, तो मार्केट ने ये पहले टॉप बनाया था और ये उससे ऊंचा एक टॉप बनाया है, ठीक है। एक टॉप ऊंचा बनाया है और ये पहले बॉटम बनाया था, ठीक है, और मार्केट ने उससे एक बॉटम ऊंचा बनाया है। फिर अगला टॉप भी ऊंचा है, अगला बॉटम भी ऊंचा है, अगला टॉप उससे और ऊंचा है, अगला बॉटम जो है वो उसी भाव पे है यहाँ पे, ठीक है, जो ये बॉटम के भाव पे है। अब याद रखें हम क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं, इसलिए आपको भाव सेम दिखेगा। ये वाला भाव देखोगे तो ये बॉटम नीचे है, ठीक है। वो आपको अगले टाइम जब हम चार्ट सीखेंगे तब समझेगा। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी की मार्केट ने, लेकिन बाद में वापस उसने अब नया टॉप ऊपर बनाया, नया बॉटम ऊपर बनाया, फिर अगला टॉप वापस ऊपर बनाया, अगला बॉटम भी ऊपर हुआ, अगला टॉप वापस ऊपर हो गया, अभी उसने अगला बॉटम नीचे बनाया, अभी उसने अगला टॉप नीचे बनाया। तो आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर टॉप बनाने का, ठीक है, और ऊपर टॉप बनाने का और ऊपर बॉटम बनाने का, ये संक्रमण मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने नीचे का टॉप बनाया और ये बॉटम भी ये भाव से नीचे है, ठीक है। फिर वापस मार्केट ने नीचे का टॉप बनाया नीचे।
तो यहाँ पे जो तेजी हो रही थी वो यहाँ पे मंदी में कन्वर्ट हो गई कुछ समय के लिए, वापस फिर तेजी में कन्वर्ट हो गई। तो वैसे आप टॉप्स और बॉटम्स के मूव के हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट की दिशा क्या है। ठीक है, तो ये एक सिंपल टेक्निक था। तो आशा है दोस्तों आपको ये दूसरा रूल भी समझ में आ गया होगा डाउ साहब का, कि मार्केट के तीन प्रवृत्ति होते हैं, प्रथम, मध्य और लघु, और मार्केट की दिशा हम टॉप्स और बॉटम्स के जरिए कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अभी भी हम बहुत बेसिक में है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे टूल सीखने हमको, ये 12 सप्ताह का कोर्स है और हर हफ्ते हम नई नई चीजें सीखेंगे। हम शुरू कर रहे हैं बेबी स्टेप से, और आशा है आपको पसंद आ रहा है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रूल के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलिए मत। कि कोई सवाल आता है मन में तो पूछने के लिए आप सोचो भी मत, नीचे कमेंट्स में पूछ डालो। ठीक है, चलो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।